क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि एक छिद्र, छिद्र का मतलब भाई साहब मैं बता दूं आउटलेट पाइप। एक छिद्र एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भारी टंकी में 6 लीटर पर मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल मतलब इनलेट पाइप खोलने पर टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है या हो जाती है। तो टंकी की धारिता, तो टंकी का मतलब जो वॉल्यूम कितना है आपको वो बताना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखा जाए। ध्यान देना, सावधानी पूर्वक देखते चलिएगा, अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते हुए चलिएगा। क्या कह रहा है कि अपने पास एक बच्चे आउटलेट पाइप और इनलेट प्लस आउटलेट पाइप। इनलेट प्लस आउटलेट क्यों, ध्यान देना, क्वेश्चन का जो दूसरा सेंटेंस है वो पढ़िए। भारी टंकी को 6 लीटर पर मिनट प्रति दर से 6 मिनट प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोला गया तो 12 घंटे में। इसका मतलब ये कि पहले से तो अपने पास जो आउटलेट वाला पाइप था वो तो था ही, आउटलेट वाला पाइप है वो तो पहले से था ही, लेकिन साथ में एक इनलेट वाले पाइप को भी खोल दिया गया। तो आउटलेट पाइप जो है अपने पास वो समय कितना लेता है भाई साहब, 8 घंटे का समय लेता है। और जो इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप जो वो मिलकर कंबाइंड करते हैं काम कितने देर में, और तो 12 घंटे में काम करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, अब होता क्या है कि भाई साहब दोनों के दोनों एक खाली करने का ही काम करते हैं। मतलब जो इनलेट और आउटलेट पाइप है, तो यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि भाई साहब यहाँ पे इनलेट है तो टंकी तो भरना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब ये कि जो भी इनलेट पाइप रहा होगा या है अपने पास, उसकी इफिशियंसी आउटलेट के कंपैरिजन में कम होगी। तो चले आगे की ओर। क्या बोला गया था कि भाई साहब इन दोनों की वैल्यू जो भी अपने पास होगी उनका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 8 और 12 का जब एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना, 24 यूनिट। इसका मतलब ये कि जो टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, 24 यूनिट है। तो इफिशियंसी निकाल लें, तो आउटलेट पाइप की जो इफिशियंसी होगी भाई साहब 8 3 24 माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि काम खाली करने का ही हो रहा है। ये 12 दूनी 24 तो ये 2 माइनस के साथ, क्यों। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो इनलेट पाइप है उसकी अगर इफिशियंसी निकाल दें तो टंकी की धारिता बताएं तो वहां से काम हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना, समझना, अगर इस वाले वैल्यू से हम लोग ये वाली वैल्यू माइनस कर दें, मतलब इन दोनों से कंबाइंड अगर आउटलेट माइनस कर दे तो अपने पास इनलेट का निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो भाई साहब -2 माइनस ऑफ 3 क्या आएगा, -2 + 3, मतलब प्लस के साथ आया 1। मतलब ये जो अपने पास जो इनलेट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी बच्चों 1 यूनिट है। वो पॉजिटिव काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। अब एक चीज़ समझना, साथ में ये भी दिया हुआ है क्या कि भाई साहब 6 लीटर 1 मिनट में, इनलेट के बारे में ही जानकारी दिया हुआ है। 1 मिनट में कितना भर देता है भाई साहब, 6 लीटर। तो भाई साहब 1 मिनट में कितने घंटे, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भर देगा भाई साहब बताओ, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 × 6 कितना आ गया, 360 यूनिट। अब एक चीज़ समझना, यहीं पे थोड़ा बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये तो भाई साहब अपने पास रेट दिया हुआ था ऑलरेडी। किसका रेट था, ये था इनलेट वाले का रेट कि वो 1 मिनट में इतना लीटर भरता है। और हमने जो यहाँ पे निकाल दिया 60 मिनट का, मतलब ये हम लोगों ने जो निकाला है भाई साहब वो 1 आवर में, 1 घंटे में कितना भरेगा, 360 लीटर भरेगा। लेकिन जो टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है भाई साहब कितनी है, 24 है। जो टंकी की जो कैपेसिटी कितनी, 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। अब एक चीज़ समझना, ये जो 1 आवर क्या था अपने पास, ये 1 यूनिट की वैल्यू थी। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू थी, ये जो बराबर थी किसके बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू थी। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 360 है। टोटल कितना है टंकी की कैपेसिटी, 24 यूनिट। तो 24 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 24 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे 24 × 360 यूनिट वैल्यू लगा दें क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे 4 4 4 सभी जगह है। डिजिट सम लगा, हाँ डिजिट सम या C9 मेथड लगा सकते हो, C9 मेथड लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि बाद 6 3 9 6 आएगा अपने पास। चलिए कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 चुपचाप गुना कर दो भाई साहब, ये 4 6 24 4 8 6 8640 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर क्वेश्चन है अपने पास, सिमिलर क्वेश्चन है। चले क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग पहले। क्लियर।
एक टंकी की तली में एक होल है, इसको साफ साफ कह दो, ये क्या कि भाई साहब ये आउटलेट है, आउटलेट पाइप, जिसके कारण पानी से भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है, मतलब ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो चलिए भाई साहब, अपने पास एक आउटलेट अरेंजमेंट है जो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार में टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। मतलब ये कि अब अपने पास भाई साहब इनलेट है और आउटलेट तो पहले से था ही, इन दोनों को कंबाइंड काम करना कितना लगता है टाइम, 15 घंटे का, मतलब 15 घंटे में खाली होता है। तो भाई साहब एलसीएम ले ले, 10 और 15 का जैसे एलसीएम लेंगे अपने पास कितना आएगा, 30 यूनिट आएगा। मतलब जो टंकी की जो टोटल कैपेसिटी है 30 यूनिट है, हमें 30 यूनिट का मान निकाल देना है। क्लियर, 30 यूनिट का मान निकाल देना है। चले अब समझते हैं, ये 10 घंटे ये 15 घंटे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल दे माइनस में, क्यों, क्योंकि खाली करने का काम हो रहा है इसीलिए। तो भाई साहब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ से अगर जब हम लोग इनलेट पाइप है उसकी जो एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों आएगी आपको पता है, चलिए लिख दिया जाए, -2 माइनस ऑफ 3, ये क्या देगा, +1 देगा। क्लियर बच्चे, आ गया। मतलब ये कि भाई इनलेट 1 घंटे में, ये जो 1 घंटे में कितना भरता है, 1 यूनिट भरता है। क्लियर, 1 यूनिट भरता है 1 घंटे में। तो चले आगे, चले आगे को चला जाए। इनलेट के बारे में अपने पास एक जानकारी और दी गई है, क्या कि भाई साहब जो इनलेट है वो 4 लीटर प्रति मिनट, मतलब वो 1 मिनट में कितना भरता है भाई साहब, 1 मिनट में जो भरता है कितना बताओ, 4 लीटर। तो भाई साहब घंटे का निकाल दें तो 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, तो 60 गुने 4 मिलके क्या हो जाएगा, 240 लीटर। क्लियर, 240 लीटर। अब ध्यान देना, टोटल हम लोगों को क्या निकालना है भाई साहब, हम लोगों को टंकी की कैपेसिटी निकालनी है। अब ध्यान देना, जो इस 60, यहीं पे कुछ बच्चे सोच नहीं पाते, यहीं पे गलती होती है। ये तो अपने पास था 1 यूनिट की वैल्यू था ना, यही थी ना ये वाला, 1 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, 240 लीटर। क्लियर, और हमें भरना कितना पड़ेगा, 30 यूनिट भरना पड़ेगा। भाई साहब 30 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, तो 30 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो इसे गुना कर दो चुपचाप, 30 और 240, 24 तिहाई 72, 7200, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। यहाँ है अपने पास टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 16। टाइप 5, ध्यान देना, फिर से चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टाइम एंड वर्क में सारे कंसेप्ट डिस्कस किया है डिटेल में। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लाइव वाले सेशन में आपको वो देखने को मिलेगा, या फिर आप वीडियो पे जाके जो चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे वहाँ पे आपको सारी वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। तो चलो बच्चों, 16, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। चलिए भाई साहब ए और बी, ए जो भर सकता है कितने देर में, 20 घंटे में, और बी कितने देर में भर सकता है, 24 घंटे में। तो भाई साहब 20 और 24, तो 20 और 24 का एलसीएम कितना, 480। देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पार्टिकुलर एलसीएम लिया जाए, यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जो 20 से भी कैंसिल हो जाए, 24 से भी कैंसिल हो जाए। क्लियर, तो 12 120 कट जाएगा। ये कितनी बार, 6 बार, ये कितनी बार, 5 बार। क्लियर है। क्या कह रहा है कि यदि दोनों नल को सुबह 5 बजे खोल दिया गया, शाम ठीक 5 बजे तक, एक चीज़ समझिएगा भाई साहब, सुबह खोल दिया गया कब तक, शाम ठीक 5 बजे तक, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो टाइम गैप हुई कितने घंटे का, 12 घंटे का गैप हुआ। तो पूरा भरने में नल ए को कब बंद कर देना चाहिए, नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ये 12 के 12 घंटे किसने काम किया है, बी तो काम किया है। तो बी जो काम करेगा वो किस इफिशियंसी के साथ, भाई साहब 1 घंटे में काम करता है 5 यूनिट का, तो 12 घंटे में काम कितना कर देगा भाई साहब, 12 25 60, मतलब 60 यूनिट उसने भर दिया ऑलरेडी, 60 यूनिट उसने ऑलरेडी भर दिया है। और टोटल है अपने पास 120 में से 60 भर दिया है, तो अपने पास जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो शेष बचा होगा मेरे भाई, वो कितना बचा होगा, 60 बचा होगा। और ये 60 कौन भरेगा,
ये 60 भरेगा ए, ये 60 कौन भरेगा, ये ए भरेगा। ये किस स्पीड के साथ भरेगा ध्यान देना, ये तो भरेगा भाई साहब 6 की स्पीड से, तो 60 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10 घंटे। अब ध्यान देना 10 घंटे कहाँ से, 5 बजे से ना, तो टाइम जोड़ दिया जाए 5 AM प्लस 10 आवर्स, 5 10 15, अब 15 क्या बचेगा भाई साहब, 15 को लिखते हैं हम लोग 3 PM, मतलब ए को बंद करना पड़ेगा 3 बजे शाम को, शाम 3 बजे बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखिए, अगर सिमिलर क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन है वो तो बात की बात, हम लोग फिर इस्तेमाल करेंगे अपना कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट लग रहा होगा। एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें से कुछ पानी भरने वाले हैं, शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। मतलब यहाँ पे इनलेट आउटलेट पाइप दिए गए हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। चलिए इधर ले लिया जाए इनलेट पाइप कितने घंटे में भाई साहब, भरने वाला 12 घंटे में, 12 घंटे में, तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भारी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब जो आउटलेट पाइप है वो कितना में 36 घंटे में क्या कर देगा, खाली कर देगा। क्लियर, 36 घंटे में खाली कर देगा। चलो समझा गया। अब सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। सभी नल को, मतलब इनलेट और आउटलेट को दोनों को ओपन कर दिया जाता है तो टंकी भाई साहब कितने देर में भर जाती है, 3 घंटे में भर जाती है। चलें आगे, चलिए। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए, वो सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। अलग कंसेप्ट क्या इस्तेमाल होगा डिस्कस करते हैं। इनलेट पाइप आउटलेट पाइप, भाई कितना भी रहा है हमें नंबर नहीं पता, लेकिन एक को लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो भाई साहब 12 और 36 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 36 आएगा। क्लियर। यहाँ पे जो इफिशियंसी इनलेट वाले की निकाल दे तो 3, आउटलेट वाले की 1। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि भाई साहब इन सभी को ओपन कर दिया जाए, इनलेट को भी ओपन कर रहा है और आउटलेट को भी ओपन कर रहा है, तो वो टंकी भाई साहब 36 घंटे में भर जाती है। तो भाई साहब एक चीज़ ध्यान देना, तो 36 घंटे में भर जाती है, 3 घंटे में भर जाती है, ये है ध्यान देना, ये है टोटल, ये है आवर्स। क्लियर। तो भाई साहब इनकी इफिशियंसी आ गई, कितनी आ जाएगी यहाँ से इफिशियंसी, 12 आ गई। अब 12 की इफिशियंसी आ गई, किसकी आ गई, ये इफिशियंसी आ गई अपने पास इनलेट प्लस आउटलेट की इफिशियंसी आ गई। ये कौन सी इफिशियंसी है, कंबाइंड इफिशियंसी है। कंबाइंड इफिशियंसी कहने का मतलब जब हम सारे के सारे इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को खोल देते हैं तब। क्लियर। मतलब उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितने की है, 12 की है। चले अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बच्चों मिक्सचर और एलिगेशन का कंसेप्ट। ध्यान से देखना, मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट, एलिगेशन कंसेप्ट कह दो। हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई साहब सारे के सारे इनलेट पाइप है, तो भाई साहब सारे के सारे इनलेट पाइप है तो 8 टोटल, तो 8 नल है, तो 8 अगर इनलेट है तो भाई साहब उन 8 की एफिशिएंसी क्या होगी, 8 गुने 3, 8 गुने 3 कितने हो गए, ये बन गए भाई साहब 24। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया आउटलेट पाइप। अब हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई साहब सारे के सारे आउटलेट पाइप है, तो जो आउटलेट की पाइप है भाई साहब कितनी है, -1, तो -1 तो ये क्या हो गया -8। लेकिन जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो अपने पास भाई साहब इनका जो कंबाइंड इफिशियंसी आया कितने का आया, 12 का आया। तो 12 याद कीजिए, जो एलिगेशन का अप्रोच होता है यही लगाते थे ना। अब ध्यान देना, हम लोगों ने टोटल लगाया है इनलेट के लिए और टोटल है यहाँ पे आउटलेट के लिए, तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो आएगा, वो रेशियो आएगा नंबर का रेशियो आएगा मेरे भाई। तो भाई साहब 12 माइनस ऑफ 8 क्या बन जाएगा, 20। 24 में से 12 माइनस कर दिए तो 12। इस चीज़ को अगर छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर दीजिए, छोटा कर दें तो 5, और ये 4 से डिवाइड किया है तो 5 और ये 3, टोटल मिलके क्या हो गया, 5 और 3 मिलके हो गए 8। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको बता दूँ। ये किसके नीचे क्या है, इनलेट का, मतलब ये नंबर ऑफ इनलेट पाइप कितने हो गए, 5। अगर यही क्वेश्चन में पूछ लिया होता कि नंबर ऑफ आउटलेट पाइप कितने हो गए, 3, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या याद कीजिए। तो कितनी है भाई साहब अपने पास, 5 है, 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास फिर से एक बार, 8 कहता हूँ 18 है।
12 नल एक टैंक से जुड़े हैं, उनमें से कुछ नल पानी भरते हैं और बाकी निकासी नल है। इनलेट आउटलेट दोनों के बारे में कह रहा है। प्रत्येक पानी भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे भर सकता है। तो भाई साहब एक तरफ इनलेट कितना 6 घंटे, आउटलेट भी लिख ही दिया जाए। आउटलेट कितना ले रहा है, निकासी नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर देता है भाई साहब, 12 घंटे में। तो भाई साहब 6 और 12 का एलसीएम कितना 12, ये आ गया अपने पास 2, ये अपने पास -1। क्लियर। लेकिन क्या कह रहा है आगे, यदि सभी नलों को, ध्यान देना जहाँ पे मैं मार्कर लेके चलूँ, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है। तो टैंक 4 घंटे में भर जाता है, तो इनकी इफिशियंसी निकाल दें। टोटल है यूनिट 12, 4 घंटे में भर जाता है, तो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी आ गई 3। अब ये 3 इफिशियंसी कितनी है बच्चे, ये है इनलेट प्लस आउटलेट। क्लियर, जब सभी को ओपन कर दिया गया। क्लियर मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं एलिगेशन का मेथड। कौन सा, जो मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो अप्रोच इस्तेमाल करने वाले हैं। हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब इनलेट, यहाँ पे लिख दिया आउटलेट, और यहाँ पे भाई साहब जब उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो कंबाइंड इफिशियंसी 3। अब ध्यान देना, जो 12 के 12 नल हैं, हम लोग मान लिए कि भाई साहब इनलेट है, तो उनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 12 × 2, तो क्या 24। इस 24 में किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। अगर हम लोग ये मान के चलें कि भाई साहब ये 12 के 12 नल आउटलेट वाले हैं, तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 12 और -1 गुना करेंगे तो -12। क्लियर, एलिगेशन लगा दें मेरे भाई। 3 माइनस और 12, तो ये कितना आ गया 15, और 24 से जब 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा भाई साहब 21। 15 और 21 ये आया वैल्यू। इनको अगर छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, बिल्कुल छोटा होगा। किन से कैंसिल होगा भाई साहब, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से कैंसिल करोगे तो भाई साहब ये 5 और ये 7, तो 7 5 मिलके 12 हो गए। तो क्या कह रहा है, पानी भरने वाले नलों की संख्या मतलब इनलेट, तो इनलेट कितने हैं 5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी भाई बहनों को समस्या नहीं हुई होगी। चले आगे, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही मतलब अरेंजमेंट था, तो आप समझ ही सकते हैं मेरे भाई। चले, क्वेश्चन नंबर 19। एक जलाशय 2 पाइप द्वारा क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। 30 मिनट और 36 मिनट में भरा जा सकता है। चलिए, तो अपने पास ए 30 मिनट और जो बी है वो कितना लेता है 36 मिनट लेता है, भरा जा सकता है। तो 30 और 36 का एलसीएम ले तो कितना 180। ये कितनी बार भाई साहब 6 बार और ये 5 बार, दोनों भरने वाला ही है तो प्लस के साथ चले। कुछ समय के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से, मतलब उसकी इफिशियंसी अगर 6 थी तो भाई साहब अब उसकी 6 इफिशियंसी नहीं है, अब उसकी इफिशियंसी कितनी है 5/6। भाई साहब ए के बारे में कर दे तो उसकी 6, अब 5/6, अब उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 5। बी के बारे में भी कुछ कह रहा है क्या, हाँ, तथा 9/10 भाग दूसरे से 5, 9/10 भाग दूसरे से ये 2, तो 4.5। ये कब की बात है भाई साहब, ये जब उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तब। ये कब है, जब उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तब, कुछ कमी आ गई होगी, बात की बात। इस बाधा को तुरंत दूर कर दिया जाता है, जैसे इस बाधा को दूर किया जाता है तो ध्यान देना भाई साहब, ये तो ए और बी की जब बिना फॉल्ट, विदाउट फॉल्ट लिख दिया जाए, विदाउट फॉल्ट जो बाधा है उसको हटा दिया जाता है, तो भाई साहब जब हटा दिया जाता है तो ए और बी की जो इफिशियंसी है वो 6 और 5 ही रहेगी, तो इनकी कंबाइंड इफिशियंसी कितनी 11 की। क्लियर। अब ध्यान देना, इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है उस क्षण से जलाशय 15 से ही 1/2 मिनट में भर जाता है।
अब एक चीज़ समझना, उस क्षण से 15 सही 1/2 मिनट में भर जाता है। मतलब ये जब उसमें कुछ कमी आ गई थी ये तो पहले की बात है, लेकिन जब कमी हट गई तो हटने के बाद उसने काम किया इस स्पीड से, और इस स्पीड से काम करते हुए उसने इतने समय में 15 सही 1/2 मिनट में भर दिया। तो भाई साहब तो कितना भरा पता कर ले, 15.5 मिनट। ये कितना आ गया, 170.5। अब ध्यान देना, तो भाई साहब जो टंकी की जो टंकी कहता हूँ जो जलाशय है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 180। 180 में से ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, तो रिमेनिंग काम यहाँ पे होगा। तो रिमेनिंग काम कितना बच गया, 180 170 170। तो भाई साहब ये बच गया 9.5। ये जो 9.5 यूनिट काम किया गया होगा इस फॉल्ट के साथ काम किया गया होगा। तो फॉल्ट के साथ जब काम किया गया तो भाई साहब ये 5 और ये 4.5 मिलके क्या हो गया, 9.5। मतलब 1 जो टाइम लगा कितना, 1 मिनट टाइम लगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह बाधा कितने देर तक रही, समझना, यह बाधा कितने देर तक रही। अगर सब कुछ सही रहता तो भाई साहब तो काम तो हो चुका होता। ये जो 1 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम लग गया है, एक्स्ट्रा टाइम लग गया इस बाधा के कारण रहा ना। इसका मतलब ये जो फॉल्ट रहा कितनी देर रहा, 1 मिनट रहा। तो फॉल्ट कितनी देर के लिए था, केवल 1 मिनट के लिए था। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मेरे भाई, सिमिलर क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है आपके साथ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भरते हैं। ए मान के चले 12 मिनट और बी 16 मिनट। तो 12 और 16 दोनों का एलसीएम निकाला तो भाई साहब 48। इफिशियंसी निकाल दे इनकी, तो इफिशियंसी निकाल दे तो भाई साहब 12 4 16 48। कुछ निश्चित समय के लिए दोनों पाइप साथ में खुले रहते हैं। पहले वाले पाइप से कुल का 7/8 पानी जाता है और दूसरे पाइप से 5/6 पानी जाता है। बाधा तुरंत हटाने के बाद टंकी 3 मिनट में भर जाता है। तो भाई साहब टंकी 3 मिनट में भर जाता है बाधा हटाने के बाद। तो ध्यान देना, पहले हम लोग निकाल देते हैं विदाउट फॉल्ट। विदाउट फॉल्ट, अब विदाउट फॉल्ट जो काम किया होगा दोनों ने किया होगा, ए और बी मिलके भाई साहब। तो इनकी जो कंबाइंड इफिशियंसी है कितनी है, 7 की। कितनी देर में, 3 मिनट में भर गया भाई साहब। तो 21 यूनिट हो गया काम। अब यहाँ की बारी, अब विथ फॉल्ट, विद फॉल्ट जो बाधा रही, तो जब बाधा रही तो भाई साहब एक की इफिशियंसी कम हो गई। किस इफिशियंसी के साथ, 4/8। 7/2 तो ये 3.5, 3.5। क्लियर मेरे भाई। बी के बारे में पता करें, बी की स्थिति 3, 5/6 तो ये 2.5। तो बाधा के साथ जब ए और बी काम करेंगे, ध्यान देना, ए और बी काम करेंगे तो भाई साहब 3.5 और 2.5, तो ये मिलकर क्या बना दिए, ये मिलकर बना देंगे भाई साहब, ये मिलकर बना दिए कितना, 6 बना दिए। क्लियर। टोटल काम है अपने पास 48। 48 में से 21 काम हो चुका है ऑलरेडी, तो बचा कितना अपने पास, बताओ बच्चे, कितना बचा, 27। 27 काम करना है। तो 27 काम कौन करेगा, यही ए और बी करेंगे इस फॉल्ट वाली इफिशियंसी के साथ। तो इफिशियंसी कितनी है, 6। 9/2 4.5 मिनट। मतलब जो बाधा रही, जो फॉल्ट था पाइप में, वो कितनी देर रहा, 4.5 मिनट के लिए, 4.5 मिनट के लिए। क्लियर मेरे भाई। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 21। चले आगे, बिल्कुल आगे चला जाए। एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर प्रत्येक 3 मिनट। भाई साहब बॉय कितना भरता है, 4 लीटर, कितनी देर में, 3
मिनट में। गर्ल की बात करें, लड़की 3 लीटर 4 मिनट में, 3 लीटर 4 मिनट में, तो कितने समय में 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा। अब ध्यान देना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें आप क्या करेंगे भाई साहब, टाइम को पहले आप इक्वल करो, टाइम को पहले इक्वल करो। क्लियर मेरे भाई? तो टाइम को इक्वल करें, चलो टाइम को इक्वल करें। तो टाइम है यहाँ पे भाई साहब 3, यहाँ पे है 4, तो 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। 12 बनाने के लिए 4 से गुना, यहाँ पे 4 से किए हैं तो भाई साहब 4 से गुना यहाँ भी करो, यहाँ पे 3 से गुना तो यहाँ भी 3 से गुना, तो ये क्या बन जाएगा 16, ये कितना बन गया 9, ये बन गया भाई साहब 12 और ये 12। हम लोग ये कंबाइंड काम निकाल लें तो 16 और 9 मिलके कितना हो गया 25 लीटर पानी। टाइम कितना लगा भाई साहब 12 और 12 मिलके 24 मिनट। क्लियर? बताओ क्लियर कि नहीं? यहीं पे तो समझना है, यहीं पे तो समझना है। हम लोगों ने क्या किया ध्यान देना, हम लोगों ने टाइम को सेम किया। हम लोगों ने मतलब अगर लड़का और लड़की दोनों 12 मिनट में काम करें तो इतना भर देंगे। क्लियर? समझना, ये गलती मत करना कि भाई साहब यहाँ पे लिख दिया 12, यहाँ पे 12, तो 12 12 मिलके क्या हो गया 24 हो गया, तो 24 मिनट में इतना काम नहीं। क्यों? ये कहाँ लिखा हुआ है कि पहले लड़का काम करेगा या पहले लड़की काम करेगी? कुछ नहीं है। तो भाई साहब साथ लेके चलो, बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ लेके चलो। क्लियर? समझ पा रहे हैं? लड़का लड़के साथ लेके चलो भाई साहब, अगर ये दोनों 12 मिनट काम करेंगे साथ मिलके तो इतना काम होगा। इसमें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक लड़का और लड़की, क्वेश्चन में क्या भी रहा है कि साथ मिलकर, तो साथ मिलकर। क्लियर? अब टोटल जो भरना है कितना भरना है 100 लीटर, तो भाई साहब 25 लीटर से आप जब 100 लीटर जाओगे, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब 4 से गुना, तो 4 से गुना यहाँ किए हैं तो 4 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। जो 12 में 4 से गुना करोगे तो कितना होगा 12 चौक 48, 48 मिनट में भर देंगे वो दोनों मिलकर। क्लियर मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का पहला तरीका यह कि क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए। एग्जाम में अप्रोच कैसे करना मैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर क्वेश्चन को लेकर आपके दिमाग में फिगर नहीं बन रहा, डायग्राम नहीं बन रहा है, अप्रोच नहीं आ रहे, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे लेना है। क्वेश्चन को देखते ही, क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, डायग्राम नहीं बन रहा है, अप्रोच नहीं आ रहा है दिमाग में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। जब समय होगा तो एक्स्ट्रा फिर घूम कर आना, देखना उसको, लेकिन उस समय छोड़ के आगे बढ़ो। क्लियर है? तो फिलहाल तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी तो हम लोग समय देंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकते हैं। तो भाई साहब ए 37 74 1 75, 75/2। बी की बात करें तो भाई साहब 45 मिनट। अब ध्यान देना, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या बताया गया था याद कीजिए कि जो ऊपर वाले जो भी वैल्यू है उसी का एलसीएम ले लो। 75 और 45 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 75 और 45 का जब एलसीएम लोगे तो भाई साहब ये अपने पास आएगा 225, 225 आएगा। क्लियर मेरे बच्चे? डिवाइड करें इसको, 75 से ये 3 बार कट जाएगा तो 3 और 2 से गुना हो जाएगा तो ये 6, 45 से तो भाई साहब 5 बार। क्लियर? क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, टंकी को आधे घंटे भरने से पहले पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए? आधे घंटे। ध्यान देना, समझना पहले यहाँ पे बात हो रही है बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भाई साहब ए ने तो प्रॉपर काम किया, कितना देर काम किया, आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 30 मिनट। भाई साहब उसने जो 30 मिनट जो काम किया होगा, कितना काम किया होगा, वो 1 मिनट में 6 काम कर रहा है। 6 तो 30 मिनट में भाई साहब 6 गुने 30 तो 36 18 180, 180 काम ऑलरेडी हो चुका। तो भाई साहब काम कितना बचा, अब काम कितना बचा
रिमेनिंग काम 225 से 180 माइनस कर दो। क्लियर, तो कितना बच जाएगा 45। 45 यूनिट का काम बचेगा। इस काम को करेगा कौन? इस काम को बी करेगा। जब बी करेगा तो भाई साहब इस इफिशियंसी के साथ, तो भाई साहब 45 यूनिट, वो 1 मिनट में काम करता है 5, तो 45 कितनी देर में? तो 5 से भाग दे दो, तो भाई साहब 9 मिनट में। मतलब बी 9 मिनट बाद बंद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। सॉरी बी करना, ये डी है ना। क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास मेरे बच्चों। दो पंप किसी टंकी को पानी से भरते हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा 10 घंटे में भरता है। तो भाई साहब ये अपने पास कितना 8 घंटे, और बी है अपने पास कितना 10 घंटे। तो भाई साहब 8 और 10 का जब एलसीएम निकाले तो 8 पंच 40, 40, 5 और ये 4। यदि दोनों पाइप को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाए, 4 घंटे, तो भाई साहब जब ए और बी जब ओपन किए जा रहे हैं कितनी देर के लिए? 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे में कितना काम करेंगे? भाई साहब वो 1 घंटे में 9 यूनिट का काम करते हैं, तो 4 घंटे में 36 का काम कर देंगे। पूछ क्या रहा है? टंकी का कितना भाग? तो भाई साहब 36 भाग भर चुका है। टोटल कितना है? 40। भाई साहब 4 से काट दे, 9/10 भाग भर चुका है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। पुल को तेजी से खाली करने वाला पाइप निम्न में से कौन सा है? अब ध्यान देना, पाइप की इफिशियंसी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और है, वो क्या? वैसा वॉल्यूम, मतलब उस पाइप से उस जो नल है उससे कितना पानी निकल रहा है, जो उसकी वॉल्यूम क्या है। और जो पाइप का जो अपने पास यहाँ पे अरेंजमेंट होता है बच्चे, वो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो जल्दी खाली करेगा, बस। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो जल्दी खाली करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो एच वाला है ना, एच हम लोग जनरली यहाँ पे लेंथ को लेके चलते हैं, तो यहाँ पे लेंथ के बारे में कुछ कह नहीं रहा है, केवल व्यास है। तो ऐसी स्थिति में जो भी लेंथ है उसे हम लोग सेम लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। क्लियर मेरे भाई? क्लियर है? तो चलिए ए और बी और सी। अब एक चीज़ समझना, यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? भाई साहब पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, एच ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मतलब ये कि भाई साहब जो वॉल्यूम है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? केवल आर स्क्वायर पे। क्लियर? यहाँ पे व्यास है, व्यास का कहने का मतलब क्या होता है भाई साहब? डायमीटर होता है, डायमीटर। ए चले आगे। 60, तो 60/2 स्क्वायर। मैं केवल अभी इंडिविजुअल लेके चल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये की बात करें, मैं केवल व्यास की बात कर रहा हूँ, कितने पाइप लगेंगे नहीं लगेंगे वो तो बात की बात है। 30 मीटर, तो भाई साहब 30/2 सी। सबके व्यास ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देना। कभी कभी होता है क्या है कि व्यास और त्रिज्या साथ में दे दिया होता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं। 30, तो 30 का स्क्वायर मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 900। 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100। छोटा कर सके तो बिल्कुल छोटा है, 25 से भाग दे दें तो भाई साहब ये 4 बार, ये 9 बार, 25, 4, 9, 36। क्लियर? हाँ क्लियर बच्चों? अब ध्यान देना, मार्कर चेंज कर ले। हाँ, ये जो पाइप है, कितना पाइप है? एक पाइप है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी? 36। मतलब ए 36 लीटर खाली करेगा। ये कितना पाइप है? 2 पाइप, 9 × 2 मिलके कितना हो गया? 18। और सी कितना पाइप है? 3, तो 4 तिहाई 12। अब खुद बताओ वॉल्यूम किसकी ज़्यादा है? इसकी, इसकी या इसकी? किसकी? ए की ज़्यादा है। ए किसका था? पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरे भाई? ये जल्दी खाली करेगा।
क्वेश्चन नंबर 25, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा भाई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक जलाशय में दो प्रवेश पाइप, एक निकास पाइप, दो इनलेट पाइप है और एक निकास। प्रवेश पाइप 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। तो ध्यान देना बच्चों, 3 घंटे 45 मिनट। तो चलिए ए, बी और सी, ये इनलेट आउटलेट। क्लियर, समझना। इसको टोटल आवर में लेके चले तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना। नीचे यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 आवर प्लस 45 मिनट। तो कन्वर्ट करें 3 प्लस 45/60। इसको भी जो मिनट में था उसको हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर मेरे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ही 3/4, 4 3 12 3 15, 15/4, 15/4 आवर्स। निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में खाली, 1 घंटे में खाली। तो भाई साहब इन सभी का एलसीएम ले लें। इन सभी का एलसीएम ध्यान देना, क्या बताया गया था कि जब कभी भी एलसीएम लेना हो तो नीचे वाली वैल्यू को भूल जाओ। लेकिन वैसा कंसेप्चुअल ऐसा होता नहीं है। जब वो चीज़ हम लोग जब HCF एलसीएम जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये समझिए कि जो ऊपर वाली वैल्यू है केवल उसको लेकर चलो बस। 3 और 15, 3 और 15 में से भाई साहब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो भाई साहब 15 यूनिट। तो ये भाई साहब 5, 15 से 15 भाग दे दिए तो भाई साहब 1 और 4 से गुना हो जाएगा तो 4। क्लियर, 4। और ये खाली करेगा -15। अब ध्यान देना, यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः ए कितने बजे खोला जाता है, 1 बजे खोला जाता है। ये चल रहा था पहले से, इसको 2 बजे खोला जाता है। और निकास पाइप को दोपहर 3 बजे। तो 3 बजे तक सारे खुल गए। क्लियर, निकास पाइप है ना, तो बच्चे माइनस लेकर चले। तो ऐसे माइनस नहीं लिखोगे तो भी जब वहाँ पे सॉल्व करना होगा तो वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। चलो माइनस लिख दिया जाए। अब ध्यान देना, समझना एक चीज़ यहाँ पे, यहीं पे समझना है। 3 बजे सभी को खोला गया ना, 3 बजे तो सभी को खोल दिया गया। अब 3 से 2 मतलब इसने जो ए और बी ने मिलकर जो काम किया, कितना काम किया, 1 घंटे। 2 से 1 ए ने काम किया कितना देर, 1 घंटे। तो भाई साहब ये 1 घंटे काम करेगा कितना देर, 5 मिनट की। तो भाई साहब ये 5 मिनट का तो काम यहाँ पे हो गया। ए और बी मिलके काम करेंगे कितना देर, 1 घंटे। तो ए और बी मिलके जो काम करेंगे भाई साहब 5 और 4 मिलके 9 यूनिट। अब यहीं पे समझना, टोटल कैपेसिटी है भाई साहब 15 यूनिट। तो 15 यूनिट में से ऑलरेडी 9 और 5 मिलके कितना हो गया, 14 यूनिट तो हो गया। तो बचा कितना, अब बचा कितना, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट को करेगा कौन, ए बी और सी। इनकी कंबाइंड इफिशियंसी क्या है, 5 और 4 15, सॉरी 5 और 4 9, 9 - 15, मतलब इनकी जो इफिशियंसी अपने पास कितनी है, मेरे पास -6। अब एक चीज समझना, यहीं पे समझने की आवश्यकता है आपको। क्या कि भाई साहब हम लोग तो यहाँ पे 1 यूनिट भरने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी उसकी इफिशियंसी तीनों को खोलने के बाद माइनस में आ रही है। इसका मतलब ये कि भाई साहब टंकी भरेगा नहीं, टंकी अब खाली होगा। तो टंकी खाली कितना होगा, तो भाई साहब टंकी में जितना होगा वही खाली होगा ना। तो टंकी में ऑलरेडी भरा हुआ कितना है, 14, और वो खाली होगा किस स्पीड से, 6 की स्पीड से। तो 14/6 माइनस के साथ, तो 7/3। तो भाई साहब 2 सही 1/3 घंटे। क्लियर। अब ये कह रहा है कि भाई साहब टंकी को खाली कितने बजे खाली हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, समझना एक चीज़, यहीं पे समझने की आवश्यकता है कि टंकी खाली कितने बजे होगा।
अब खोला कितने बजे गया था सभी को? 3 बजे ना। तो भाई साहब 3 प्लस 2 सही 1/3, तो 3 और 2 मिलके 5 और 1/3, 60 को 3 से भाग दिए तो 20, 5:20 पे। अब ध्यान देना 5:20 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सावधानी पूर्वक से चलेंगे हम लोग। 5:20 पे टंकी खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 मेरे बच्चों, एक जलाशय में 4 बड़े भड़न पाइप है। इनमें से पहले 3 पाइपों के द्वारा जलाशय को 12 मिनट में भर चले। ए, बी, सी और डी 4 पाइप भरने वाले हैं। तो क्या कह रहा है? पहले 3, तो पहले 3 में ए बी सी को लेकर चले। ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेते हैं भाई साहब? 12 मिनट। दूसरे तीसरे चौथे बी सी डी, बी सी डी ये कितना टाइम लेते हैं भाई साहब? दूसरे तीसरे चौथे द्वारा 15 मिनट में। फिर पहले और चौथे ए और डी, सावधानी पूर्वक पढ़िएगा भाई साहब ने, ए और डी तो मैं सी लिख रहा हूँ। ए और डी द्वारा भाई साहब 20 मिनट में। तो चारों पाइपों के द्वारा इसे भरने में कितना समय लगेगा? तो चलिए कोई बात नहीं, चले 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना है भाई साहब? 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, 25, 60, 4 और 3। क्लियर? अब ए ध्यान देना, मैं जहाँ पे मार्कर लेके चलो मेरे बच्चे साथ है, बने रहना, साथ देखते रहना। ए कहाँ पे है? यहाँ पे 2 बार, बी यहाँ पे और यहाँ पे, सी यहाँ पे 2 बार, डी यहाँ पे। मतलब ये कि ए बी और सी डी ये 2 बार आ रहे हैं। तो भाई साहब सभी को ऐड कर दें तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनकी जो कंबाइंड इफिशियंसी कितनी भाई साहब? 5 और 4 9, 9 और 3 12, इनकी कंबाइंड इफिशियंसी है 12 यूनिट। तो हमें तो केवल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी चाहिए कितनी? 6 यूनिट। इसका मतलब ये कि भाई साहब चारों पाइप 1 मिनट में 6 यूनिट का काम करते हैं। और उन्हें काम कितना करना है? 60 यूनिट का। तो 60 यूनिट का काम करेंगे और उनकी स्पीड है 6 की स्पीड से, तो भाई साहब कितना समय लेंगे? 10 मिनट। 10 मिनट में वो भर देंगे। क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा क्वेश्चन है। ए एक टैंक को 10 मिनट में, बी उसी टैंक को 20 मिनट में, सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यहीं पर ध्यान, खाली कर सकता है। ए बी और सी माइनस प्लस प्लस। ए लेता है भाई साहब 10 मिनट, बी जो टाइम लेता है वो लेता है 20 मिनट और सी खाली करने में लेता है 12 मिनट। 10, 20 और 12 60, भाई साहब 6, 3 और ये माइनस का 5। यदि सभी नलों को प्रत्येक 1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो भाई साहब 1 मिनट के लिए ध्यान देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप गैप करूँगा। 1 मिनट के लिए खोला जाता है ए बी और सी। चलिए लिख दिया जाए 1 मिनट, 1 मिनट। ये कितना काम करेगा? 6, 3 और माइनस 5, 9 में से 5 चला गया तो भाई साहब 4 यूनिट। क्लियर? मतलब 3 मिनट में जो काम हुआ है कितने का? 4 यूनिट का काम हुआ है। क्लियर? 4 यूनिट का काम हुआ है। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं? नहीं। अब ध्यान देना, अब यहां पे क्या करना है याद कीजिए। जब अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते थे तो हम लोग क्या करते थे?
अब हमें 4 है तो भाई साहब 60 के पास जाना है, तो भाई साहब क्या करेंगे बताओ, किससे गुना कर दें? 15 से गुना कर दें तो 45 आ जाएगा। तो 45 तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पे, अधिकतर तो यही लिख रहा है बस, लेकिन 45 तो अब ध्यान देना, तो 45 से तो नहीं हो पाया। 39। 14 से गुना करें, 14 से गुना करेंगे 14 42, 42 भी नहीं है। 13 से गुना कर देते हैं, 13 से गुना तो 52, 52 यूनिट। 39, 39 मिनट। तो 39 मिनट किसने काम किया होगा? सी ने काम किया होगा भाई साहब, खाली करने का काम किया होगा। अगला ले लें 1 मिनट, तो अगला जो 1 मिनट वो काम किया, किसने काम किया होगा? ए ने। तो ए जो काम करेगा कितना? 6 यूनिट आ गया। अब ध्यान देना, तो 52 और 6 मिलकर हो गया 58, बचा कितना? 2 यूनिट। तो अगला जो 2 यूनिट का काम करेगा वो कौन काम करेगा मेरे पास? वो काम करेगा भाई साहब बी। क्लियर? अगला जो काम रह रहा है 2 यूनिट, ये कौन करेगा? और इसको 2 यूनिट को काम करने में कितना समय लगेगा बी को? तो भाई साहब 2 को भाग दे देंगे 3 से, 2 को भाग दे देंगे 3 से, तो 39 और 1 मिलकर क्या होगा? 40, और ये 2/3, 40 सही 2/3 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 28 शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 घंटे और 30 घंटे में टैंक को भरने वाले 2 पाइप को खोला जाता है। भाई साहब ए है और बी है। ए अपने पास जो समय लेता है, कितना समय लेता है? 20 घंटे। बी जो समय लेता है वो कितना? 30 घंटे का समय लेता है। तो भाई साहब 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 60 आएगा। तो ये 20 तिहाई 2 बार। क्लियर? लेकिन टंकी जब 1/3 भाग भर जाता है तो फिल कितना हो चुका है भाई साहब? 60 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा? 20। अब 20 को भरने में कितना टाइम लगा होगा ए और बी को? तो भाई साहब 3 और 2 5, 4 घंटे का टाइम लग गया उसको। क्लियर? यहां तक तो किसी को समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। तो टैंक के तली में, बेस में एक रिसाव आउटलेट शुरू हो जाता है जिसके माध्यम से दोनों पाइप द्वारा आपूर्ति किया गया 1/3 पानी निकल जाता है। मतलब 1/3 पानी निकल जाता है भाई साहब, 1/3 पानी निकल जाता है। मतलब वो काम तो करता है 3 यूनिट, 3 में से भाई साहब 1 यूनिट निकल जाता है, तो बचता कितना है? 2/3। मतलब जो अब जो काम कर रहा होगा वो 2/3 की इफिशियंसी से काम कर रहा होगा। क्लियर? ये समझ रहे हैं आप? तो अब जो भाई साहब ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है कितनी है? 2/3 की इफिशियंसी है। तो भाई साहब पहले कितनी थी? 5 की, अब है 5 का 2/3, तो ये भाई 10/3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है अब ये। तो भाई साहब जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम जो ए प्लस बी करेगा वो इसी इफिशियंसी के साथ काम करेगा। तो रिमेनिंग काम कितना बचा भाई साहब? 20 ऑलरेडी हो चुका है, 60 था टोटल। तो भाई साहब 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 काम बचा हुआ है, मतलब 40 लीटर भरना है। तो 40 लीटर भरना है तो इस इफिशियंसी के साथ भरेगा, तो 10 और 3 ऊपर आ जाएगा। तो भाई साहब 12 घंटे, 12 घंटे में भरेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई साहब? 12 घंटे यहाँ पे, 4 घंटे यहाँ पे, तो 12 और 4 मिलके क्या हो गए? 16 घंटे हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29। चलो बच्चों सॉल्व किया जाए इसको। पाइप ए बी सी एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ए 20 मिनट में भरने वाले, सी खाली करने वाले। ए बी और सी, ए कितना टाइम लेता है अपने पास? वो लेता है 20 मिनट। बी लेता है 30 मिनट। सी लेता है भाई साहब 15 मिनट। लेकिन इनका जो काम है खाली करने का, तो भाई साहब लगता क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कैसा? हाँ,
ABC को प्रत्येक 1 मिनट में खोला जाता है क्रमिक, तो भाई साहब 3 मिनट में कितना काम होगा, ये 3 2 15 चौका 60 माइनस के साथ। क्लियर? 3 कंबाइंड जब काम हो रहा तो कितना, 5 में से 4 चला गया, तो भाई साहब 1 यूनिट का काम हुआ। क्लियर मेरे बच्चों? अब चले आगे। टोटल काम कितना है अपने पास, 60। अब ध्यान देना, गलती से भी यहाँ पे डायरेक्ट 60 से गुना मत कर देना 60 से गुना कर दोगे तो 60 180 आ जाएगा। क्लियर? नहीं, उससे कम। क्यों? ध्यान देना क्यों, क्योंकि ऑलरेडी भाई साहब जब 60वें मिनट काम हो रहा होगा तो भाई साहब 60वें मिनट तो काम खाली करने का हुआ ना, तो उससे कम लेके चलिएगा। क्लियर है? 55 लेके चले, 55, हाँ 55 लेके चलते हैं। तो भाई साहब 55 यूनिट का काम हो चुका है कितनी देर में, 165 165 मिनट में। अब ध्यान देना, अगला जो काम करेगा, कौन काम करेगा, ए करेगा। कितना करेगा, 3, तो इसके लिए तो भाई साहब 1 मिनट लग जाएगा यहाँ पे। अगला जो काम करेगा वो बी, कितना करेगा, 2 यूनिट, तो 5 और 1 मिनट यहाँ पे लिखे ही दिया जाए, 1 मिनट। तो 55 और 5 मिलके क्या हो गए, बताओ 60। समय कितना लग गया भाई साहब, 165, टोटल 167। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को पढ़ो, सावधानीपूर्वक पढ़ो, क्योंकि ये एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला गया। तो भाई साहब 4 घंटे के लिए खोला गया ना, अगर इनको कंटिन्यू किया गया होता, अगर इनको कंटिन्यू किया गया होता, ध्यान से सुनना, तो ए, बी और सी को कितने घंटे और काम करने पड़ते, 8 घंटे काम करने पड़ते। और फिर सी को बंद कर दिया जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है, तो ए और बी मिलकर टैंक के शेष भाग को 10 घंटे में, मतलब फिर से ध्यान देना, ए और तीनों पाइप को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। तो भाई साहब अगर उन्हीं को अगर खोले रखा गया होता तो 8 घंटे में भर देते, लेकिन क्या हुआ, सी को बंद कर दिया गया। तो सी को बंद करने की वजह से क्या हुआ कि भाई साहब वही काम अब ए प्लस बी को कितनी देर में करना पड़ा, 10 घंटे में करना पड़ा। ये तो क्लियर है मेरे भाई? तो एफिशिएंसी निकाल दें, ए प्लस बी प्लस सी, नीचे में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ये आ गया भाई साहब 10, ये आ गया 8, छोटा कर दो 5 और 4। ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 और ए बी की है 4। क्लियर? अब ध्यान देना, तो यहाँ से जो सी की एफिशिएंसी निकाल दो, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, मतलब सी 1 घंटे में 1 यूनिट का काम करता है, 1 घंटे में 1 यूनिट का काम करता है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। 1 घंटे में काम करता है। अब ध्यान देना, कुल काम कितना है, ध्यान देना, जो टोटल काम पहले निकाल ले, टोटल वर्क। क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी मिलकर ए बी सी मिलकर एक टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो भाई साहब ए बी सी 12 घंटे में भर सकता है, और ए बी सी का जो कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 5। तो भाई साहब टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 60 यूनिट। अब ये काम किसको करना है, सी को करना है। सी अकेले टैंक के 2/3 भाग किसका, 60 का भर देगा। तो भाई साहब सी अकेले भरता है 1 घंटे में 1, तो इतना कितने देर में भर देगा, 40 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। और ये है बच्चों आज के आपका होमवर्क HW। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स में भरिए जरा। और आगे बढ़ने से एक चीज़ जानकारी और कि अब भाई अभी तक आप यहाँ तक बने हुए हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है भाई साहब। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत।